सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। जी हां, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर। ऐसे में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ की बात करें, जिस तरीके से जनता को और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जो उनको जिम्मेदारी मिली है उसको अच्छी तरीके से निभाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से फंस जाएगी और अयोध्या सीट जो सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का, कहीं ना कहीं वही धूमिल पड़ता हुआ नजर आया। उसी सीट पर हार जाते हैं और अखिलेश यादव, जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी, अयोध्या सीट पर जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं। उन्हीं के सटे हुए क्षेत्र मिल्कीपुर और कटेहरी की बात करेंगे कि क्या योगी आदित्यनाथ यहाँ पर अपना समीकरण बना पाएंगे, क्या जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ फिर से कहीं ना कहीं पूरा दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, तमाम ऐसे विपक्षी पार्टियां भी शामिल हैं और जिनकी नजरें कहीं ना कहीं मिल्कीपुर सीट पर बनी हुई है, क्या लगता है कि इस बार किसके समीकरण मिल्कीपुर सीट पर बनते हुए नजर आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से उपचुनाव को लेकर यहाँ पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है और उपचुनाव की तारीखों का फिलहाल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक फेरबदल होते हुए नजर आया, आपने देखा अपर्णा यादव को लेकर मुद्दा बनाया गया कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं, लेकिन वापसी करने से पहले ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें महिला आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर एक बड़ा पद सौंप दिया है। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस स्ट्रेटेजी पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, तो शायद हो सकता है ये स्ट्रेटेजी आगे कारगर साबित होए और मिल्कीपुर और की आप बात कर रही हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दायित्व बनता है कि वो इन उपचुनाव में 10 सीटों पर जिस तरह से चुनावी मैदान में माहौल तैयार होता हुआ नजर आ रहा है और आज़ाद, मायावती और साथ साथ यहाँ पर बात की जाए कांग्रेस और बीजेपी, तमाम यहाँ पर पार्टियां हैं ऐसी जो कहीं ना कहीं इसमें हाथ आजमाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने सीएम पद को बचाना है या जिस तरीके से यहाँ पर लंबे अरसे से उनके सीएम पद पर आती हुई दिख रही है उसको बचाना है, उससे बचना है, तो यहाँ पर इसमें जो मिल्कीपुर और कटहरी पे जो विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं उसमें अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की पहले सूबे में सरकार रही है और काफी यहाँ पर काम ऐसे किए गए हैं जो कि जनता आज भी याद रखती है, आज भी जनता के जहन में वो काम है। कहीं ना कहीं उसी चीज को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया और 62 से डायरेक्ट 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है और ऐसे में समाजवादी पार्टी लीड करती हुई नजर आती है। 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ता हुआ नजर आता है और अखिलेश यादव ये दावे करते हुए नजर आते हैं कि सपा की जो गढ़ वाली सीटें हैं वो तो जीतेंगे ही और अन्य 5 सीटों पर भी अपनी जीत दर्ज करेंगे। लेकिन देखना आगे ये भी दिलचस्प होगा कि क्या अखिलेश यादव के जो दावे हैं उनमें वाकई यहाँ पर इतना दम है कि वो यहाँ पर उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वो रणनीतियां बनाते हुए नजर आए थे और काफी यहाँ पर चेहरों में फेरबदल भी करते हुए नजर आए थे। तो क्या वाकई उपचुनाव को लेकर भी कोई ऐसे डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे और डिसीजन कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाले उपचुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उपचुनाव के रिजल्ट के बाद सारे समीकरण साफ हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से पूरी कसमकस करते हुए नजर आ रहे हैं इन 2 सीटों पर, इससे माना जा रहा है कि अब ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी साथ खड़े हैं और सीटों पर वो लगातार कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से अखिलेश यादव को इस बार के उपचुनाव में मात दिया जाए ये भारतीय जनता पार्टी पूरी स्ट्रेटेजी बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव की तरह जिस तरीके से मायावती की वजह से 17 सीटों पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है, इस बार के उपचुनाव में भी वही समीकरण बनेंगे या नहीं बनेंगे, या मायावती फिर से अपने वोट बैंक को अपनी तरफ खींचते हुए नजर आएंगे, वो ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने देंगी ना ही अखिलेश यादव की तरफ। देखना यह होगा कि किस तरीके के समीकरण इस बार के उपचुनाव में बनेंगे। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।